अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फजल शाहिद खान है। मैं टेम्पा फ्लोरिडा से मूव हुआ हूँ आज से कोई 3 साल पहले, और बड़े ही अरसे से इन 3 सालों से उर्दू महफिलों से ताल्लुक़ ही रही। टेम्पा में काफ़ी एक्टिव रहता था और मुशायरों का एहतमाम भी किया करता था। यहाँ पे एक रोज़ मैं अपने जॉब के काम से आया तो इत्तेफाक से अशफाक भाई से मुलाकात हुई। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे उर्दू घर के बारे में बताया तो बड़ी खुशी हुई। तो आज से कुछ मेरी टेरेस में भी अदब के हवाले से कुछ एक्टिविटी शुरू होंगी इंशाल्लाह। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं वैसे तो कुछ शौकिया शायरी भी करता हूँ, मगर ज़्यादातर मुशायरे वगैरह का एहतमाम किया है, बहुत बड़ी बड़ी शोरों को बुलाया। और इसका ज़ौक़ मुझे इसी शहर में रहने वाले कैफर अब्बास साहब थे जो प्रोफेसर, तो उन्होंने आज से कोई 20 साल पहले, वो भी वहाँ रहते थे, तो उन्होंने उधर फ्लोरिडा में ये अदब की एक्टिविटी शुरू की थी और उन्हीं के ज़रिए मैं इस अदब की महफिलों में आना शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें उनका इंतकाल हो गया है। तो आज की महफिल के हिसाब से आप एक तो मैंने इतना उनकी बायोग्राफी वगैरह तो बहुत से लोग इधर कहेंगे, लेकिन मैंने कुछ जल्दी में उन लोगों के कुछ अशार हैं। दोनों शायर एक दूसरे से आगे ही हैं माशाल्लाह। उनका बहुत आला मुकाम है अरब में, अरबी उर्दू अदब में, और ज़्यादातर दोनों ही फिल्मी गीत और गज़लों के हवाले से माने जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो मैं सिर्फ आज उन लोगों के कुछ शेर हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले मजूर सुल्तानपुरी के बारे में एक बात बताना भूल गया कि मैं जब कॉलेज में था, कनाडा में रहता था, तो आज से 1989 में या 88 में वो कनाडा आए थे अपनी वाइफ के साथ। तो मैं उस ज़माने में वहाँ रहता था, तो उनसे मुलाकात हुई बाकायदा वहाँ पे। और मेरे कज़न शिकागो में रहते हैं, उनका नाम है एजाज हाशमी और शगुफ्ता भाभी। तो वो लोग उनको लेके आए थे और एजाज भाई उनकी पूरी शायरी की डिजिटल सारी चीज़ें कर रहे थे, उनकी वीडियो, उनकी ऑडियो बना रहे थे। ये उन्होंने एक जगह कलेक्शन की थी, तो उस सिलसिले में वो भी आए हुए। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी मजूर साहब से, तो उनके कुछ शेर हैं जो मजूर साहब का, वो मैं आपके सबसे मशहूर शेर तो उनका है जो आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और उनका एक शेर है कि शमा भी उजाला भी, मैं ही अपनी महफिल का, मैं ही अपनी मंजिल का राहबर राही भी। और मुझे सहल हो गई मंजिलें वो, हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह जल गए। और शकील साहब के 2-3 शेर हैं उनके, जो है मशहूर शेर है कि तर्जुमा के मैं शकील दिल का हूँ, तर्जुमा के मजनू का राजदां, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी में मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। मेरी बर्बादी को चश्मे मोतबर से देखिए, मीर का दीवान गालिब की नज़र से देखिए। और फितरतन हर आदमी है तालिब अमन व अमान, फितरतन हर आदमी है तालिब अमन व अमान, दुश्मनों को भी मोहब्बत की नज़र से देखिए। वाह 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 वाह। और कोई ऐ शकील पूछे ये जुनू नहीं तो क्या है, कोई ऐ शकील पूछे ये जुनू नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा, कि उसी के हो गए हम जो हो सका ना हमारा। और उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल। और ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। वाह वाह वाह। और यह है कि जाने वाले से मुलाकात ना हो पाई,
जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, दिल की दिल में ही रही बात ना होने पाई, दिल की दिल में ही रही बात ना होने पाई। और ये उनका मशहूर शेर है कि वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। बहुत शुक्रिया, ये थोड़ी सी आज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस पर मूल ज़्यादा तैयारी नहीं की, मगर डॉक्टर कैसर अब्बास का बड़ी हमारी अच्छी वाक़ियत है। एक्चुअली जब उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ ने, सालिया बहन ने, उनकी सारी उनकी कई किताबें उर्दू को गिफ्ट की, वो आ गई हैं अभी की अभी हैं, तो वो हम इंशाल्लाह उसको हम किसी शेल्फ पे लगा के लेफ्ट साइड पे जो थी ये अपनी कोई सारी हुई थी। अच्छा ये वाली जो है, अच्छा ये डॉक्टर कैसर अब्बास की किताबें हैं जिसके अंदर हम एक सेकंड में ये कोई बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मजरूह सुल्तानपुरी का। आपका असल नाम असरारुल हसन खान था। 1 अक्टूबर 1919 को पैदा हुए और 24 में 2000 में आपकी डेथ हुई। और ये एक अच्छी रवायत है उर्दू की कि हम शायरों को जिस इलाके में कहते हैं टेक्स अ विलेज, तो उसके साथ रखते हैं। तो वो भी सुल्तानपुर में थे। इस तरह इकबाल को भी इकबाल लाहौरी कहते हैं कि जिस मुआशरे ने उनकी परवरिश की उससे बिलोंग करते हैं। और वो आप हिंदी के शायर थे और उसके अलावा आप गीतकार, गीत भी लिखते थे और कई हिंदी फिल्मों में उनके साउंड ट्रैक्स हैं। वो इंडियन सिनेमा में 1950 से लेके अर्ली 1960s तक वाबस्ता रहे और आप प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में भी शामिल थे। और आपने तकरीबन 6 दिहाइयों में कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। आपको फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला 1965 में कि चाहूँगा कभी मैं तुझे, उनकी फिल्म दोस्ती के अंदर, और जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है। और एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स 1993 में। और 1980s और 1990s में उनका काम आनंद मिलन के साथ था और उनकी कोलैबोरेशन क़यामत से क़यामत तक, लाल दुपट्टा मलमल का, दहक, और उसके अलावा आपने जतीन ललित फिल्म्स के लिए काम किया, जो जीता वही सिकंदर, और डेविड फिल्म यारा दिलदारा। आप एक मुस्लिम राजपूत फैमिली में पैदा हुए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आपके वालिद जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे और इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने उनको उर्दू ज़बान पे ज़्यादा तजुर्बा दी और मदरसा एजुकेशन दी, इंग्लिश सिखाने में नहीं थे। आपने दर्स निज़ामी किया जो 7 साल का कोर्स है, जिसके बारे में भी एक लंबी कहानी है जो उर्दू घर में डिस्कस हो चुकी है, दर्स निज़ामी क्या था। और आपको अरबी और फ़ारसी पे अबूर हासिल था और आपको आलिम का सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद लखनऊ में तकमील तिब कॉलेज में यूनानी मेडिसिन में आपने पढ़ा और आप एक हकीम की आपने डिग्री हासिल की। आप गज़लें और मुशायरे सुल्तानपुर में पढ़ते थे और जिस तरह की कहा उनकी कई गज़लें जो हैं जो ज़ुबान ज़दे आम है। और आपके जब मुशायरों में आते थे तो अपने शागिर्दों के साथ आते थे और उनके शागिर्द में एक्चुअली लिखा हुआ है कि जिगर मुराद आबादी नहीं, आप जिगर मुराद आबादी के शागिर्द थे। और आप फिल्मों के लिए भी आपने काम किया और आप उर्दू के गीत पढ़ने शुरू हुए। आपका मशहूर शेर जो पहले भी पढ़ा जा चुका है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और उसके अलावा आपने कई फिल्मों में काम किया। 1945 में आपने बॉम्बे में एक साबू सिद्दीकी इंस्टीट्यूट में मुशायरा किया और आपकी गज़ल वहाँ से मशहूर हुई। और उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि आप जिगर मुराद आबादी जो थे उन्होंने भी आपकी बड़ी मदद की शायरी के अंदर और मुशायरों के अंदर। और आखिर में शाहजहां में फजल मेहंदी की 1946 में शाहजहां फिल्म, फिर फजल मेहंदी की डोली
फिर महबूब के अंदाज और शाहिद लतीफ़ की फिल्म आरजू में काम के लिए नग़मे लिखे। और मेरा ख्याल में यही है। बाकी आपको कई अवार्ड मिले और आपका एक अपना मुकाम है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। और ये है कि आपको फैज़ अहमद फैज़ के हम असर थे, खुमार बाराबंकी के हम असर थे। तो उसके बाद आपको लंग डिजीज़ थी जिसकी वजह से आप निमोनिया के साथ 24 में 2080 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। तो मेरा ख्याल है बस इतना ही है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सका हम सॉरी मैंने इंटरनेट से देखे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन हम करते ये हैं कि जो महीना चल रहा होता है उस महीने में जो शायर की पैदाइश या वफात हुई हो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे अभी आमिर भाई ने बताया मजरू सुल्तानपुरी 24 मई 2000 उनकी यौम वफात है। तो मैंने पहले सोचा कि इससे मजरू पे प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि भाई मजरू की जो वजह शोहरत है फिल्मी शायरी ज़्यादा है, तो उसमें क्यों ना किसी और को भी उनके साथ लगा दिया जाए। और उनके तो शकील बदायूनी जो उनके हम असर थे, और तो हालांकि उनकी ना यौम पैदाइश आती है इस महीने में ना यौम वफात आती है, लेकिन दोनों हम असर थे, दोनों ही फिल्मी शायर की हैसियत से ज़्यादा जाने गए, दोनों का ताल्लुक यूपी से था। शकील बदायूनी 3 साल बड़े थे, तकरीबन 2.5-3 साल मजरू से, लेकिन एक ही ज़माने में थे। शकील बदायूनी का इंतकाल जल्दी हो गया था 1970 में, और इनका इंतकाल 30 बरस बाद हुआ था। लेकिन उसके अलावा इनके अंदर बड़ी मुवासलत है, मैं आपको जिक्र करूँगा। मैं ज़्यादातर बात करना चाहता हूँ शकील बदायूनी के ऊपर, क्योंकि 1916 की इनकी पैदाइश है और बदायूं की है जो कि यूपी में है। जैसे सुल्तानपुर उनको भी यूपी का है, दोनों का यूपी का बैकग्राउंड था। इसमें बदायूं जो है बड़ी मशहूर जगह है। पेड़ तो मशहूर है वहाँ के, लेकिन वहाँ के और शायर भी हैं। फ़ानी बदायूनी है, मैशर बदायूनी, बेखुद बदायूनी, कबर बदायूनी, और एक और बहुत बड़ा नाम मुझे बहुत अजीज है वो है दिलावर फिगार। और जो मौजूदा खालिद इरफान साहब है उनके भी अब ताल्लुक बदायूं से है। तो एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे आज के दोनों जो शायर हैं दोनों अपने शहर के निस्बत अपने साथ लिखते हैं। अच्छा, ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में नहीं इतना। और इंशाल्लाह किसी दिन इस पर ज़रा बहस होगी, इस वक्त ज़रा बात करेंगे ऐसा क्यों है कि वहाँ पे वसीम बरेलवी भी आते हैं, राहत इंदौरी भी हैं। आपको सिवाय मजीद लाहौरी के, वो भी प्री पार्टीशन डेज में उनका नाम हो गया था, लेकिन तो पाकिस्तान में कोई शायर अपना नाम के साथ शहर का नाम नहीं लिखता। लेकिन शायद ही कोई मिले आपको, और इंडिया में शायद ही कोई मेरे ना लिखता हो। इसमें जावेद अख्तर हैं, शामिल हैं, जिसमें और भी हैं, इसमें यार अपने मुनव्वर राना है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंडिया में कम शायर हैं जो कि नाम शहर का नाम नहीं लिखते, लेकिन वो अलग बहस हुई, कभी इंशाल्लाह गौर करेंगे इस पे। शकील बदायूनी जो है एक बड़े मजहबी घराने से थे। इनके वालिद साहब जो वो जमील अहमद कादरी साहब बम्बई में खोजा सुन्नी मस्जिद में इमामत करते थे और आलिम दीन थे। अलीगढ़ में इन्होंने तालीम हासिल की शकील बदायूनी ने, और 1942 में दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में महकमा सप्लाई में क्लर्क की हैसियत मुलाजिम हो गए। शेर व शायरी करते थे, तो वही मुशायरे के सिलसिले में ये 1946 की बात ही मुंबई चले गए। तो वहां पे इन्होंने वो शेर पढ़ा जो अभी फजल भाई ने भी पढ़ा था, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। और उस मुशायरे में अब्दुल रशीद कारदार AR कारदार मौजूद थे, जो उनके कलाम से इतने मुतासिर हुए उनको नौशाद से मिलाया। और ज़्यादा नौशाद जो है म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो नौशाद ने उनका उसी वक्त इम्तिहान लिया। कल मैं फिल्म दर्द बना रहा हूँ, तो इस फिल्म में 1947 में AR कारदार की फिल्म दर्द के लिए शकील बदायूनी ने गाने लिखे, और ये बतौर लिरिसिस्ट उनकी पहली फिल्म थी। अब बहुत दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल यही कहानी मजरू सुल्तानपुरी की भी है। मजरू सुल्तानपुरी बम्बई आए थे मुशायरा पढ़ने के लिए,
उनकी शायरी सुन के अब AR कारदार मौजूद थे। AR कारदार इतने खुश हुए, उनको ले गए मिलाने के नौशाद से। नौशाद ने उनका इम्तिहान लिया, बिल्कुल वही कहानी है, बिल्कुल डिट्टो। नौशाद ने उनका इम्तिहान लिया और कहा कि भाई हम फिल्म बना रहे हैं शाहजहां। तो AR कारदार ने 1946 में शाहजहां बनाई थी, 1947 में दर्द बनाई थी। उन्होंने कहा था कि मजरूर सुल्तानपुरी से कहा कि आप जो है शाहजहां के लिए गाने लिखिए, तो वो उनकी इब्तिदा थी। और 1 साल के बाद यही शकील बदायूनी के साथ यही हुआ। तो बड़ी दिलचस्प इनके अंदर मुमासिलत है। एक अरसे तक शकील बदायूनी सिर्फ नौशाद तक महदूद रहे। फिर 1960 में उन्होंने दूसरे मौसीक़ारों के लिए लिखना शुरू किया। उनका कहना था, शकील बदायूनी खुद कहते हैं कि मैं शिद्दत से महसूस कर रहा था कि नौशाद साहब के साथ गीत लिखने में मुझे इज्जत मकबूलियत तो बेपनाह मिल रही थी, लेकिन मेरी माली हैसियत को तरक्की नहीं पा रही थी। बहुत गीत उन्होंने लिखे थे, जिसमें सबसे मशहूर तो अखबार में मुग़ल आज़म का उसमें आ जाता है, लेकिन और भी उन्होंने कई गीत लिखे थे। तो उनको शोहरत तो मिल रही थी, लेकिन उन्होंने माली तौर पर इतने वेल ऑफ नहीं थे। नौशाद ने उस जमाने में 2 फिल्में कर रहे थे साल में, तो उन्होंने खुद भी सजेस्ट किया था कि आप दूसरे मुझे डायरेक्टर के पास जाइए। तो उन्होंने काम शुरू किया रवि शंकर शर्मा के लिए, और वो शायद बॉलीवुड का सबसे अच्छा गाना, सबसे मशहूर गाना चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तो खुदा की कसम लाजवाब हो, ये उन्होंने लिखा था। हालांकि इसमें उर्दू गलती है, आपको ही पता है। और ये मैंने पढ़ा था, तो मैंने उनसे पूछा, अपने आज से कई बरस पुरानी बात है, मैंने अपने मसूद काजी साहब को कॉल की, तो उन्होंने समझाया, मुझे स्टोरी बताई उन्होंने कि इसमें लफ्ज तुम था पहले, कि तुम चौदहवीं का चांद, क्योंकि ये उरूज के खिलाफ है, बिल्कुल एक आपने गिराया हुआ। लेकिन अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, फिर उरूज की क्या वैल्यू, जब ये इतना म्यूजिकल गाना है, इसका मतलब है तो उरूज इज आउट ऑफ द विंडो, उसको फेंके उठा के बाहर। लेकिन बाहर उस पर भी कभी बात कर सकते हैं। लेकिन चौदहवीं का चांद ये जो उन्होंने लिखा था, जो कि आज भी बहुत खूबसूरत है, और रफ़ी ने इस तरह गाया है। उसमें 1961 में इनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। किसको? शकील बदायूनी को। और अगले ही साल में दूसरे एक और फिल्म थी, उसमें हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, इनका जो गाना है, उस पर उनको मिला 1962 में। फिर उसके अगले साल कंटिन्यूसली हैट्रिक जिन्होंने की कि कहीं दीप चले कहीं दिल, उस पर भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड करने वाले वो वाहिद शायर है तारीख के इंडिया में। हैरत अंगेज तौर पर नौशाद की शराकत में बनाए गए किसी नगमे पर उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। कितनी अजीब सी बात है, ठीक है ना। हुकूमत की तरफ से इन्हें गीतकार आजम को भी खिताब मिला। अब उसके बाद जो है, अब वो मजरूर सुल्तानपुरी को क्यों नहीं मिला, या साहिल लुधियानवी को क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक को दे चुके थे, अब आजम से बड़ा क्या होगा। तो ये उन्हीं के नसीब में था। अपनी शायरी के बारे में फरमाते हैं कि मैं जदीद गजल का कायल होते हुए भी रिवायत की अहमियत से इनकार नहीं करता। रिवायत और तजुर्बे के घाल मेल ही से गजल का रंग और रूप निखरता है। लेकिन शकील को जो अदबी लोग थे ज्यादा, उनको ज्यादा मानते नहीं, तो दूर रखते थे। उसकी वजह यह थी कि 1940 के बाद से उर्दू शायरी ने करवट बदल ली थी। अब तरकीब पसंद अदब या फिर इसके रद्द अमल में की जाने वाली शायरी का जमाना था। शकील शायद फिल्मी दुनिया में चले जाने की वजह से इन इनकलाबात का हिस्सा न बन सके और आखिर तक जिगर, फानी, हसरत वगैरह के अंदाज में शेर कहते रहे। इन्हें खुद भी इस बात का एहसास था, ताहम इसकी वजह वो कुछ और बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि तरक्की पसंद अदीबों ने मुझे कभी संजीदगी से नहीं देखा, चूंकि प्रोपेगेंडा के तमाम हरबे मसलन रसाइल, अखबारात हमेशा तरक्की पसंद तबके के दस्ते नगर रहे, इसलिए मेरी शायरी मुशायरों के लिए सिर्फ आवाम तक महदूद रही। लेकिन शायद शकील को इस बात की कुछ खास परवाह भी नहीं थी, क्योंकि तरक्की पसंद शायद बेशक रिसालों में छपते हों, शकील की फिल्मी शायरी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आसमानों पर चौधरी के चांद की तरह जगमगाती थी। इसका एक सबूत वाकया बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि कलकत्ते में एक बार सुभाष हॉल में तरह ही मुशायरा हुआ। इस मुशायरे में पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। मुंतजमीन मेरे पास आए तो कहा कि हॉल के अंदर हजारों लोग आपको देखने के लिए बेताब हैं, आप जरा बालकोनी पर खड़े होकर उन्हें अपनी सूरत दिखा दीजिए, वरना सब हॉल के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ डालेंगे। चुनाचे मैंने बालकोनी पर जाकर अवाम को सलाम किया, तक कहीं जाके वो मुंतशिर हुए। तो ये उनकी इसमें थी। और ये इनके तकाल बेचारों को बहुत जल्दी हो गया था, 1970 में उनका हो गया था, डायबिटिक भी थे ये। कुछ और अशार इनके सुन लीजिए। खुल गया तज्जिया गम से एक राज़े हयात,
जीस मुबहम थी अगर दिल न परेशान होता। बड़ा प्यारा शेर है। तुम्हें कह दिया सितमगर ये कसूर था जुबान का, मुझे तुम माफ कर दो मेरा दिल बुरा नहीं है। फिर इनके एक और मुझे कुछ बड़े अच्छे लगे थे ये, जो कि अमूमन नजर नहीं आते लेकिन मुझे इनकी कुलियात नजर आया। इलाही क्या यही है हासिले तकदीर इंसानी, जिधर देखो परेशानी परेशानी परेशानी। तसव्वुर है कि एक शहरे तिलिस्माते बयाबानी, ना हंगामा न खामोशी न आबादी न वीरानी। जो सच पूछो हकीकत में वही दिल है कि हो जिसमें कयामत खेज जज्बाते मोहब्बत की फरावानी। तो फिर इनका ताजमहल पे इनका एक गीत है जो एक साहिल दीवानी के बहुत मशहूर है ताजमहल पे। इस तरह इनका भी एक लिखा था उसमें सही एक शहंशाह ने बनवा के असी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सके वो कहानी दी है। पूरी एक नज्म इसमें। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों शायरों का जो कमाल था, मजरूह सुल्तानपुरी का और शकील बदायूनी का, कि इन्होंने उर्दू जुबान को जो उसकी अवामी हैसियत थी उसको और ज्यादा मुस्तनद किया उन्होंने, और ज्यादा उन्होंने निखारा फिल्मों की तवज्जुह से। क्योंकि बॉलीवुड ने जहां पे उर्दू की बर्बादी की हद तक की है, खासतौर तलफ़्फ़ुज़ की, लेकिन उसने उर्दू की तरवीज ही बहुत की है। और इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा इन शोरा का। उनके बाद साहिल लुधियानवी भी आए, जावेद अख्तर हैं और हसन जयपुरी भी थे, बहुत से शायर थे। इन्होंने उर्दू जुबान उर्दू शायरी को पुरानी जो क्लासिकल जो रूल्स थे और जो वोकैबुलरी थी उसको उन्होंने बड़ी तरवीज दी। तो मैं समझता हूँ कि इनके अपने कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस सिलसिले में। बस ये भी बात करते जी एक मिनट, मैं भी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी हस्ब मामूल को खास तैयारी करके नहीं आई। उसकी वजह ये है कि मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रही हूँ और मैं ज़रा अपनी ज़्यादा कामों में मसरूफ़ हूँ। खैर, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ शकील बदायूनी और मजरूह सुल्तानपुरी पे। इसकी इब्तिदा मैं करूँगी 40 की दहाई में हिंदुस्तान में एक तरक्की पसंदों ने, और ज़ाहिर के बहुत पुरजोश बासलाहियत नौजवान थे उसमें जो शामिल थे, उन्होंने एक तहरीक बनाई थी, तंजीम बनाई थी, उसका नाम था IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। उसमें जितने तरक्की पसंद लिखने वाले थे उनके तहत ज़ाहिर कि वो थिएटर के ड्रामे और प्रोडक्शंस, और फिर यही लोग ज़ाहिर के फिल्मों के लिए भी गए। फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त ज़ाहिर बहुत फ्लरिश कर रही थी, बहुत तरक्की कर रही थी हिंदुस्तान की जो पहली फिल्म थी जिसको केन्स के फिल्मी मेले में इनाम भी मिला था, और उस फिल्म में बहुत लोग थे ज़ाहिर कि जो अब में से मेरा ख्याल है शायद ही कोई है। तो उस फिल्म का नाम था नीचा नगर, और ये देवानंद के बड़े भाई थे चेतन आनंद, उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने बनाई थी, और ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसको केन्स के फिल्मी मेले में इनाम मिला था। और इसमें बहुत सारे इसमें जोहरा सहगल थी, अब जिंदा नहीं है, रफ़ी पीर थे, उस्मान पीरज़ादा के वालिद, कामनी कौशल थी। तो ये बहरहाल ये लोग सारे सब इसी तहरीक से वाबस्ता थे। अब दूसरा ये कि हिंदुस्तानी फिल्मों में खुसूसन गीत निगारी में दो आपको पैरेलल्स नजर आएंगे, दो मुतवाज़ी स्कूल ऑफ थॉट नजर आएंगे। एक है तरक्की पसंद स्कूल ऑफ थॉट जिसने बहुत तरक्की की। उसकी वजह ये थी कि तरक्की पसंद स्कूल ऑफ थॉट जो ख्यालात लेके आए थे वो हिंदुस्तान की माशरती सूरत हाल से, गुलामी से, इन सब चीज़ों से बड़ा लगा खाते थे। माशी सियासी से जो भी सूरत हाल थी लोगों की, और जो खासतौर पर एक जो गुर्बत का सिलसिला था। दूसरा ये कि उसमें जितने लोग थे वो वेस्ट के तालीमी याफ्ता थे, मगरब से पढ़ के आए थे। डॉक्टर सज्जाद ज़हीर थे, अहमद अली थे, डॉक्टर रशीद जहान थे। ये लोग जो थे या तो वेस्ट के पढ़े हुए थे या वेस्टर्न तालीम इनके पास थी। तो ये सब लोग ज़ाहिर है कि उस गुलाम माशरे में उनका विजन मैं समझती हूँ कि इसी वजह से बहुत बड़ा था कि उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। ज़ाहिर तरक्की पसंद तहरीक ने अपने प्रोग्रामों का आगाज जो किया वो शहरों से नहीं किया, मतलब उनके जो प्रोग्राम होते थे और मुशायरे और ये सब कवि सम्मेलन ये गांव में भी करते थे। तो बहरहाल ये दो पैरेलल्स थे जो उस वक्त चले, और ज़ाहिर मशहूर सुल्तानपुरी एक पैरेलल और एक स्कूल ऑफ थॉट या एक मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, शकील बदायूनी दूसरे मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं। शकील बदायूनी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, एक लतीफ़ा भी सुनाऊंगी लेकिन बाद में। लेकिन ये कि ये मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास इत्तफाक से मैं निकाल रही थी, कोई निकला नहीं रिख्ता से बर वक्त।
वो शेर मैं आपको सुना देती हूँ। वो शेर ये है कि हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, चाक किए हैं हमने अजीजों, चार गरीबा तुमसे ज्यादा। बहुत अच्छा। तो ये शेर उनका ज़ाहिर उन्होंने मुशायरों में भी पढ़ा है, और बाद में ज़ाहिर लोग इस तनाजुर, क्योंकि उन्होंने ये शेर जब तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरे ख्याल 1986 में, 40 साल जो कराची में हुई थी, उसमें हिंदुस्तान से बहुत से शोरा भी आए थे, उसमें मजरू साहब ने ये भी पढ़ी थी गज़ल। बाकी है कि मजरू सुल्तानपुरी पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है नाक़िदीन का, और वो ये है कि वो जितने तमाम तरक्की पसंद शोरा थे वो अपनी तहरीक में प्रोपेगेंडे का और ख़ासतौर पर इश्तराकी प्रोपेगेंडे का इतना शिकार हो गए कि उन्होंने शायरी को कुर्बान कर दिया, जिसमें मजरू सुल्तानपुरी का नाम भी लिया जाता है कि उन्होंने इस किस्म की नज़में लिखी कि रेल का पहिया जाम करेंगे, मारले साथी जाने ना पाए, इस किस्म की नज़में उन्होंने लिख के अपनी शायरी का मेयार गिरा लिया। और इस इल्ज़ाम से सिर्फ एक ही शख्स बचा हुआ है, और वो है फैज़। इस इन्फ्लुएंस से सिर्फ एक शख्स बचा हुआ है, और वो थे फैज़, क्योंकि वो उनकी शायरी में ज़ाहिर जमालियत का उनसर इतना ज़्यादा था कि जमालियत के उनसर की ताबे हो गई उनकी इनकलाबी शायरी भी। खैर, तो ये मुझे मजरू सुल्तानपुरी के बारे में थोड़ी सी बात थी। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी फिल्मी शायरी में एक बड़ी जो हो सकता है दूसरे शोरों ने भी किया, उनकी फिल्मी शायरी में उनके घर के खवातीन का नाम भी है। हाँ, मसलन ये कि एक फिल्म है मेरा ख्याल क्या नाम था उसका, द ग्रेट गैम्बलर, उसका एक गाना ये है तेरा क्या नाम है सुल्ताना, या इसी तरह मैं तुझको क्या कहूँ, हाँ मैं तुझको क्या कहूँ दीवाना। और इसी तरह एक और फिल्म है, भूल नहीं उसका नाम, बहरहाल उसमें भी यही नाम है, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम नाम है उसका, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। तो इस तरह के नाम जो है ना उन्होंने अपने, मेरा ख्याल है उनकी अहलिया का नाम सुल्ताना था या ये कि उनके घर में किसी का नाम सुल्तान था। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में इस तरह के नाम अपने गानों में इस्तेमाल किए हैं। और लेकिन उनकी जो मैंने फिल्मी नगमों में उनकी जो फिल्मी जो गजल मैं समझती हूँ उसने बड़ा एतबार पाया और उसे बहुत अच्छा गाया लता मंगेशकर ने। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो वो थी हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, फिल्म दस्तक की गजल है। और वैसे तो खैर उसके सभी गाने बहुत अच्छे हैं। तो ये थोड़ा सा बस मुझे मजरू सुल्तानपुरी के लिए कहना था। शकील बदायूनी के लिए बस मैं ये कहूँगी कि बदायूं के लिए जो मैं कहती मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगी। बदायूं के लिए को ये कहा जाता है कि बदायूं जो है यूनानुल हिंद है, कि वहाँ या तो औलिया पैदा होते हैं या शोरा पैदा होते हैं। तो और अमीर खुसरो भी ज़रा उसकी बड़ी तारीफ करते थे और बदायूं के लिए। और मेरा जो ससुराल है वो बदायूं का है। तो एक दफ़ा ऐसी बात हो रही थी और मैं मेरे शौहर जो है एक दूसरे को छेड़ रहे थे, तो कह ले तुम्हें पता नहीं है अमीर खुसरो जब आते थे वो कहते थे मैं बदायूं को बदायूं शरीफ कहते थे और बदायूं में पैदल चलता, मैं जो बदायूं में नंगे पैर चलता हूँ। मैंने कहा सारे जूते जो चोरी हो जाते थे उनके तो खैर, तो बस यही मैं कहना चाहूंगी और इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने को। अल्लाह ताला सुनाया कि शकील बदायूनी का वही यही लतीफा था बदायूं का, बदायूं शकील बदायूनी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आइए सुफिया। जरूरत पड़ती है। अब मेरा ख्याल है लास्ट मिनट का रिव्यू इट रियली मैटर्स बिकॉज उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं इसलिए कोई प्रॉपर आर्टिकल नहीं लिख पाई हूँ। तो मैं थोड़ी सी बात शकील बदायूनी के बारे में करूँगी और फिर उसके बाद जो कुछ मुझे मजरूर साहब के बारे में थोड़े से मुतफर्रिक मालूमात जो होते हैं, स्निपेट्स जिन्हें कह सकते हैं। तो शकील बदायूनी के बारे में मुझे एक मजमून मिला था, तो उससे मैंने कुछ ये मवाद लिया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम नौजवानों के लिए तरबियत गाह भी थी, जहाँ इस इदारे से तरबियत पाकर तालीमी माहिर, दानिश्वर, सियासतदान, सहाफ़ी निकले, वहाँ इस दरसगाह ने नामवर अदीब और शायर भी पैदा किए। शकील बदायूनी का शुमार भी ऐसे ही शोरा में होता है। शकील ने अवाइल उम्र से ही शेर कहना शुरू किया। तकरीबन 18 साल की उम्र में एक मुशायरे में ये शेर पढ़कर अपनी शायराना ज़िंदगी की इब्तिदा की। हैरान हुआ शकील अब क्यों कर गज़ल पढ़ूँ मैं, खुलते हैं इल्म फ़न के जोहर मुशायरे में। शकील को अलीगढ़ में जानिसार अख्तर उल ईमान और राज मुरादाबादी जैसे सीनियर और मकबूल शोरा का साथ मिला। उन्होंने बहुत जल्द अपनी शायराना सलाहियत और मुतरन्निम पढ़ने के अंदाज की वजह से दिलअज़ीज़ी हासिल की।
राज मुरादाबादी और शकील बदायूनी ने कई इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में बतौर टीम शिरकत की और कई इनामात जीते, कई साल तक जीते। शेरगोई के लिए इनामात उनको मिलते रहे। उन मुशायरों में शिरकत की वजह से शकील की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। अब वो अवामी मुशायरों में भी बुलाए जाने लगे। ऑल इंडिया रेडियो के अदबी प्रोग्रामों में भी उन्होंने खूब शिरकत की और खूब दाद वसूल की। खुसूसन सुबह की नशरियात में नात पढ़ने की वजह से उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। अलीगढ़ के ज़माने में शकील ने उम्दा गज़लों के अलावा कई नज़में भी कहीं, जिसमें अलीगढ़ की नुमाइश, तसादुम और चोर जैसी नज़में बहुत मकबूल हुई। उस ज़माने में दस्तूर ये था कि मुशायरों में शायर हजरात अपनी गज़ल से पहले 1 या 2 क़तात पढ़ते थे। तो शकील के भी कुछ क़तात हैं जो कि इस हवाले से बहुत मशहूर हुए। तो उनके मैं 2 क़तात पढ़ती हूँ। वो एक नज़र की जुम्बिश से सब दिल की बस्ती लूट गया, वो एक नज़र की जुम्बिश से सब दिल की बस्ती लूट गया, वो जिससे आंखें 4 हुई और हाथ से सागर छूट गया। दिल उसका भी है मेरा भी, फर्क शकील बस इतना है, वो पत्थर है जो साबित है, मैं शीशा था जो टूट गया। तो आप इसमें देखिए नगमगी कितनी है। तो नगमगी जो है उनका नगमा निगार तो थे ही, तो वो नगमगी उनकी शायरी में बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो गर्मी बज़ में इश्क गई, वो महरो वफा के गीत गए, जब हौसला दिल पस न था, हाँ हाँ वो जमाने बीत गए। हम शान तहम्मुल पर नाज़ा, तुम जौरे मुसलसल पर कायम, कुछ ये बाजी ही रहने दो, हम हार गए तुम जीत गए। तो ये एक वाक़या है जो जिगर मुरादाबादी और शकील के हवाले से है। तो इस वाक़े को मैं बयान करती हूँ, जिसमें शकील को एक मुशायरे में बुलाया गया। जिगर मुरादाबादी से दोनों मजरूह सुल्तानपुरी और शकील दोनों ने उनसे इस्तिफादा किया और दोनों उनके एक तरह से उस्ताद, जिगर मुरादाबादी उनके बुजुर्ग भी थे, उस्ताद भी थे। तो तक़सीम हिंद के बाद का वाक़या है कि शकील दिल्ली की मुलाजमत तर्क करके फिल्मी दुनिया में बहैसियत नग़मा निगार शामिल हो चुके थे और बम्बई में मुक़ीम थे। और इंदौर कॉलेज के तलबा ने शकील की मंजूरी के बाद एक ऑल इंडिया मुशायरा उनकी सदारत में मुनक़िद किया। शकील जब बम्बई पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि जिगर साहब भी मुशायरे में मदऊ हैं, लेकिन सदर जो है वो जिगर साहब को नहीं बनाया गया, बल्कि शकील बदायूनी को सदारत सौंपी गई है। तो शकील बदायूनी इस बात पर मुंतज़िमीन पर बहुत बिगड़े कि जब उन्होंने जिगर साहब को बुलाया था तो फिर मुशायरा भी उन्हीं की सदारत में होना चाहिए था। तो शकील ने ये तजवीज़ पेश की कि जिगर साहब को मुशायरा सौंप दिया जाए, लेकिन जिगर साहब भी ज़ाहिर शायरों में अना तो होती है। तो जिगर साहब ने भी कहा कि नहीं, अब शकील का नाम मुशायरे की सदारत के लिए तजवीज़ हुआ है तो वही मुशायरे की सदारत करें। तो और ये सदर इस तरह बीच में बदल होना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जिगर साहब तकरीबन 11 बजे मुशायरे में पहुंचे। मुशायरा शुरू हुआ। उनको उस वक्त भी सदारत के लिए कबूल करने के लिए उनको पेशकश की गई, लेकिन वो तैयार न हुए। शकील ने उस वक्त माइक पे आकर ऐलान किया कि चूंकि जिगर साहब तशरीफ ले आए हैं तो मुशायरे के साथ सदारत वो ही करेंगे, लेकिन जिगर साहब हस्ब तवक्को राजी न हुए। शकील और जिगर में थोड़ी सी इस बात में बातचीत हुई, लेकिन जिगर साहब ने माइक पे आकर कहा कि ये मुशायरे के नज़म के खिलाफ है कि सदारत में तब्दीली की जाए। मैं बहैसियत शकील के बुजुर्ग के उनको हुक्म देता हूँ कि वो बदस्तूर मसनद सदारत संभाले रहें। चुनाचा मुशायरे की कार्रवाई दोबारा जारी हुई। मुशायरा खत्म होने से पहले अब सिर्फ सदर जिगर साहब और शकील पढ़ने के लिए रह गए। अब शकील फिर तकदीम तासीर ताखीर का मसला यहाँ पे भी हमारे मुशायरे में बड़ा होता है, कौन पहले पढ़े कौन बाद में। लेकिन हमारे ये होता है कि सब बाद में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ इन दोनों को ये था कि शकील बदायूनी को बिल्कुल अच्छी बात नहीं लग रही थी कि जिगर साहब के वो बात पढ़ें। तो उन्होंने फिर जिगर साहब से दरख्वास्त की कि आप जो हैं वो बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं हालांकि सदर हूँ लेकिन मैं पहले पढ़ लेता हूँ। तो जिगर साहब बिल्कुल नहीं माने। तो उस पर शकील ने कहा कि माइक पे आकर कहा कि आपने बुजुर्ग की हैसियत से मुझे हुक्म दिया था कि मैं मुशायरे की सदारत संभाले रहूं, और अब मैं सदर की हैसियत से आपको हुक्म देता हूँ कि आप जो है वो मेरे बात पढ़ेंगे। तो इस तरह दोनों की बात रह गई और फिर जिगर साहब ने बाद में पढ़ा और ताजुल तहसीन बुलंद हुई कि दोनों ने किस तरह से जो है वो एक दूसरे का एहतराम भी किया और रिवायत भी निभाई। तो ये वाकया मुझे दिलचस्प लगा। और शकील बदायूनी के शेर और जो नगमे हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक उनका मुझे ये शेर दिलचस्प लगा कि इस शेर का पस मंजर ये है कि जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचे तो वहां की मिट्टी और सन रेजे अपने साथ लाए, जिसकी नुमाइश हर जगह की गई।
तो चांद की असल हकीकत पाके वाज़े हो जाने के बाद शायरों का जो रूमानी तस्वुर चांद के मुतालिक था वो किस कदर के कुछ कदर पामाल हो गया। तो शकील ने ज़हनी कैफियत को मंदरजा ज़ेल शेर में बड़े कर्ब के साथ बयान किया है। कहकशां दूर उठा के रख दी है, खाक नजदीक ला के रख दी है। तो ये उन्होंने जो है शेर कहा। और बस शकील बदायूनी 45 साल की उम्र में ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से कूच कर गए। तो ये उनके बारे में कुछ थोड़ी सी बात थी। मजरू के बारे में मैं कोई मजमून नहीं है, थोड़े से जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ स्निपेट्स हैं उनके, खासतौर पर उनके गानों के हवाले से। मजरू ने सिर्फ 70 गज़लें लिखी हैं। मुझे ये बात पढ़ के बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने इतनी 5 दहाइयों के सफ़र में सिर्फ 70 गज़लें लिखी हैं, जो कि उनकी नॉन फिल्मी गज़लें जिन्हें कहा जाएगा कि जो कि रिवायती शायरी की गज़लें हैं। बल्कि बाज़ किताबों में 55 और 60 का भी हिस्सा आता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे 70 के करीब मिली हैं और 70 के करीब का ही जिक्र आ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में नगमे उन्होंने 4000 लिखे हैं। तो 4000 नगमे, उन नगमों में भी कई जगह पे आपको जो है वो गज़लें मिलेंगी, तो वो फिल्मी गज़लें जिन्हें कहा जाएगा, जिसमें आपने जिक्र किया हम है मताए कूचा बाजार की तरह, जो कि गाली गई तो फिल्मी गज़ल बन गई, लेकिन जाहिर है कि वो किसी भी तरह से रिवायती गज़ल से कम नहीं है और बहुत खूबसूरत गज़ल है। तो उनकी तरक्की पसंदी का भी जिक्र हो गया, इस बात का भी कि वो जिगर को उस्ताद मानते थे। तो मैं उनके थोड़ा सा गानों के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मजरू सुल्तानपुरी की 5 दहाइयों की, जिसे कहते हैं ना, लंबी इनिंग उन्होंने खेली फिल्मी लिरिसिस्ट की हैसियत से, जिसे गीतकार या गीत निगार कहते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। साहिर का नाम है, शैलेंद्रा का नाम है, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी का नाम भी है। लेकिन मजरू का नाम जिसे कहना चाहिए कि जो चोटी के फिल्मी गीत निगार हैं उनमें आएगा। और उन्होंने जो सबसे उनके फिल्मी गानों की खूबी है वो ये है कि ज़माने के इक़दार के लिहाज से और लोगों की पसंद नापसंद के लिहाज से वो अपनी सोच और अपनी जो असलूब है उसको बदलते रहे। तो वो ये नहीं कि वो एक लगे बदे ढप पर और ढंग पर चलते रहे। और 50 साल से कोई बंदा काम कर रहा है, उसकी उम्र भी हो जाती है, उस वक्त वो एक नौजवान की तरह सोच सके और उनकी जबान में बात कर सके और उनके अंदाज में लिख सके, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो 1950 में अगर आप उनकी देखें तो वो माशरती फिल्में, उस वक्त मुस्लिम सोशल्स और बड़ी रोमानवी फिल्में आती थी, तो वो उसके गाने उनकी रिफ्लेक्शन है। और अगर आप 1960 की फिल्में उनकी देखें तो वो हल्की फुल्की फिल्मों का दौर था, जैसे 3 देवियां या तीसरी मंजिल या ज्यूल थीफ। तो वो उनके गाने अगर आप देखें, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, ये और या तीसरी मंजिल के वो हसीना जुल्फों वाली, तो आपको मिलेगा कि बड़े हल्के फुल्के से गाने हैं ये। तो लेकिन 1970 में बड़ा वो एल्विस प्रेस्ले और यूथ और नाच गाना उस तरह का, और एक बहुत मुख्तलिफ सा माहौल था 1970 का 1960 और 1950 के मुकाबले में, और नौजवानों को बहुत ज्यादा केटर किया जा रहा था। तो अगर आप उनकी गीत निगारी देखें तो उसमें बातचीत का बड़ा आंसर उसमें लगेगा। और आपके कमरे में कोई रहता है, वो एक गाना आपके हम नहीं कहते जमाना कहता है। तो ये सारे वो गाने थे, इन्होंने नौजवानों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि तो हमारी जबान में बात की जा रही है। उसमें जिस तरह के बोल आते हैं कि कोई चश्मा रखा हुआ है मेज के ऊपर और तो उठा रहा है पर्दा वहां कोई सरे शाम से, तो ये बड़े ऐसी बातें आए हैं जो नौजवानों को, जिन्होंने बड़ा अपील किया। और फिर उन्होंने इस रिवायत को 1980 में भी कायम रखा। और फिर उनका अगर आप गीत देखें पापा कहते हैं, तो उसमें भी ये कॉन्वर्जेशन का और बातचीत और गुफ्तगू का, कि जैसे 2 नौजवान या दोस्त बैठे आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत का अंदाज है। और फिर उन्होंने 1996 में फिर ट्रैक बदला और थोड़ी सी उनकी जो तजुर्बाती भी शायरी हुई है, जैसे वो टेल मी ओ खुदा मैं क्या करूं, ये खामोशी का गाना है, नई वाली खामोशी, जो कि जिसमें वो कौन थी, मनीषा कोइराला थी। तो अब टेल मी ओ खुदा कोई और लिखे तो उसको जो है वो काफी उस पे एतराज हो, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी ही गॉट अवे विद इट। और कई गाने उनके ऐसे हैं जो कि बहुत तगज़्ज़ुल लिए हुए और बहुत नगमगी लिए हुए, चल रही सचनी अब क्या सोचे, गजराना बह जाए रोते रोते। और फिर कई ऐसे हैं कि जो कि जिन्हें आप कहें पेडिस्ट्रियन, इसके लिए लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इना मीना डी का
डाय डामडी का तो आप ये कहेंगे कि ये भी कोई गाना है, लेकिन भाई गाना है और बड़ा मशहूर है, या मैं हूँ झुम 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 झुमरू। तो ये गाने भी उन्होंने लिखे हैं और फिर बहुत अच्छी गजलें भी लिखी हैं, जैसे हम हैं बताए कूचा बाजार की तरह, या हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। तो बहुत रेंज है उनके काम की, कव्वाली भी है, गजल भी है, मुजरा भी है, फोक भी है, और बहुत बिल्कुल मसाले से भरपूर बॉलीवुड के फिल्मी नगमे भी हैं। 4000 नगमे, बहुत बॉडी ऑफ वर्क। उन्हें दादा भाई फाल्के अवार्ड इसीलिए दिया गया उनकी खदमात के इतराफ में। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा नाम है, शायद 5 अगर बड़े गीत निगारों का जिक्र हो बॉलीवुड के तो उसमें यकीनन मजरूह सुल्तानपुरी का नाम आएगा। बड़े शायर यकीनन वो थे, लेकिन उनका बॉडी ऑफ वर्क कम है रिवायती शायरी में, लेकिन उन्होंने नगमा निगारी में ये कमी पूरी की है। और वो तिब्बे यूनान के माहिर थे। ये जो आपने बदायूं का कुछ यूनान का जिक्र किया था, तो एक्चुअली मजरूह सुल्तानपुरी ही वाज अ ट्रेन्ड यूनानी हकीम थे वो। तो ये भी उनके एक बात जो उनके हवाले से, तो बस यही मैं सिर्फ बात करना चाह रही थी। बाकायदा मजबूत नहीं था, सिर्फ गैर मरबूत ख्यालात थे। अस्सलाम वालेकुम। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, मुझे उम्मीद तो नहीं है। पहुंच रही है इंशाल्लाह। पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ये बहुत मुख्तसर सा एक वाक़या है, तकरीबन 70 साल पहले दरपेश हुआ। ज़माने में मेरी उम्र मुश्किल से 14-15 साल की थी। कलकत्ते में हम मुकीम थे। वो दौर था कि कलकत्ते में मुशायरे बहुत हुआ करते थे, आदमी ज़ौक़ के लोगों से मुशायरे भरे रहते थे। खुसूसन जाड़े के दिनों में जबकि सर्दियाँ बहुत हल्की होती हैं, नवंबर से लेके अप्रैल तक तकरीबन हर हफ्ते मुशायरे होते थे। तो ये मुशायरे लबे सड़क होते थे। अच्छा, कोई एहतमाम नहीं, बस हर शाम कुछ लोग आते थे, चंद खेमे टांग दिए जाते थे। सड़क के दोनों इतराफ में फुटपाथ पे लोग अपने अपने खांची, दुकानें, चाय की दुकानें, मंसूर कबाब वाले बहुत मशहूर थे, अपनी अपनी चीज़ें लेके हाजिर हो जाते थे और मुशायरा इशा के बाद शुरू होता था, सुबह तक लगता था। कबाब वाले की खुशबू, कबाब की खुशबू जो इश्तहार हो जाती थी मुशायरे हो रहे हैं, लोग दूर दूर से आए। पास में मस्जिद नाखुदा थी, बहुत बड़ी मस्जिद है, 5 मंजिला मस्जिद है माशाल्लाह। और उसके तमाम नमाजी नमाज के बाद ऐसे मुशायरे वहाँ अक्सर बेहतर करते। ब्रदर मौसम रशीद सिद्दीकी उनका नाम है, वो अदबी हल्कों में काफ़ी मशहूर थे वहाँ। मैं उनके साथ अक्सर जाया करता और उनकी बदौलत स्टेज पे बैठने का एजाज भी हासिल हो जाता। तो अक्सर बेशतर मैं बैठा रहता था, सुनता रहता था। शौक पैदा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एक जज्बा भी अंदर से उभरा, कुछ अंदर से तबीयत चाहने लगी कि मैं भी इस महफिल में शिरकत करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कभी किसी शायर के बराबर खड़ा हो सकूंगा। ऐसे एक माहौल था और एक इंस्टीट्यूट भी था, वहाँ से कहते हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट, और 2 इदारे थे, एशियाटिक सोसाइटी और अंजुमन तरक्की उर्दू। इन दोनों इदारों ने अपनी कोशिशों से बहुत उर्दू की खिदमत की, तबाह आजमाई की लोगों ने। जो बेचारे गरीब लिखने वाले थे, इनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो अपना काम शाये कर सकें, वो उनको ये इदारे मदद किया करते। तो उन्होंने एक मुशायरा मुनक़िद किया मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, जो कि बाज़ाब्ता वेल लेड आउट अच्छा इदारा था। वहाँ शकील साहब तशरीफ लाए। पहला इत्तेफाक था मेरा कि मुझे स्टेज में मैं बैठा और शकील साहब मौजूद थे। फिर 3 बजे के लगभग उनके बोलने का वक्त, सुबह के 3 बजे उन्होंने वो शेर पढ़ा, जिंदगी का दर्द लेकर इनकलाब आया तो, जिंदगी का दर्द लेकर
इनकलाब आया तो क्या और एक दोशीज़ा पे गुर्बत में शबाब आया। वाह 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 तो कर ना दोबारा सुनाए। जिंदगी का दर्द लेकर इनकलाब आया तो क्या और एक दोशीज़ा पे गुर्बत में शबाब आया तो क्या। वाह खुसूसन वो बहुत तरन्नुम से पढ़ा करते थे, लहदार आवाज थी, झूम झूम के पढ़ते थे। खुसूसन हॉकिंग की तरफ शायरी देख पढ़ा करते थे। फिर वो उनके शेर का वो गजल का वो मिसरा आया, खुद चले आते तो शायद बात बन जाती को। मैं मसूर खुद चले आते तो शायद बात बन जाती कोई, बात तरके आशिकी मेरे मुंह से निकला खत का जवाब आया तो क्या। ये आपके मुंह से निकला। और असल में क्या था? ये मेरी जिंदगी का पहला मिसरा था जो मैंने मिसरा लगाया, पहली कोशिश में मैंने मिसरा लगाया। खुद चले आते तो शायद बात बन जाती कोई, बात तरके आशिकी खत का जवाब आया तो क्या। जो शोरा हजरात वहाँ मौजूद थे उन्होंने मुझे दाद देनी शुरू कर दी। अरे मियाँ साहबजादे क्या, माँ मियाँ साहबजादे, मियाँ साहब। शकील बदायूनी खड़े हुए उधर। हाँ, शकील साहब ही माइक से उठ के आगे था, मियाँ साहबजादे क्या ये आपने मिसरा लगाया। अच्छा ये हुजूर कोशिश तो मैंने ही की, बहुत शफकत से उन्होंने मुझे गले लगाया, प्यार किया, कहा हम आइंदा मिलते रहिए। अच्छा उन्होंने अपना मिसरा मुकम्मल नहीं किया? नहीं, सुभान अल्लाह, क्या कहानी है, बहुत ही उम्दा। बहुत उम्दा कहानी है भाई। तो उसके अब बाद दोबारा शेर पढ़िए, अब दोबारा पूरा दोबारा पढ़िए। जिंदगी का दर्द लेकर इनकलाब आया तो क्या और एक दोशीज़ा पे गुर्बत में शबाब आया तो क्या। खुद चले आते तो शायद बात बन जाती कोई, बात करके आशिकी खत का जवाब आया था। क्या हाँ। क्या उम्दा। क्या उम्दा। बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। ये पहला इत्तेफाक था। उसके बाद मैं उनसे कई बार मिला, जब भी वो कलकत्ता आए मैं उनसे मिला। और फिर एक बार उनसे मुलाकात हुई बॉम्बे में, जबकि मैं इन रूट टू लंदन जा रहा था मैं पढ़ाई के लिए। वहाँ इफ्तिखार साहब हुआ करते थे फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर। जी 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 इंस्पेक्टर बनते थे हमेशा। हाँ, पुलिस हमेशा इंस्पेक्टर बनते थे। हाँ। उनकी बेगम और मेरी सास बहन है। अच्छा। अच्छा वो मैं उनके यहाँ ठहरा करता था अक्सर में, अच्छा। और वो भी शहजाई थे अदब के, कानपुर के रहने वाले थे। तो शकील साहब अक्सर और बेशतर आया करते थे। तो वहाँ उनसे एक बार मुलाकात हुई और वहाँ उन्होंने वो शेर पढ़ा था कि खुददारियों की मौत समझना उसे शकील, खुददारियों की मौत समझना उसे शकील, हासिल वो नेमत है जो बड़ी इल्तिजा के बाद। मैंने उनसे कहा था हजरत आपने बेअदब महफिल में अदब पैदा कर दिया। वाह वाह वाह। वाह। इस तरह कई मुलाकातें हुई उनसे। फिर मैं तालीम के सिलसिले में इंडिया छोड़ दिया मैंने। इत्तेफाक की बात है, तालीम मुकम्मल के बाद लॉयड्स बैंक ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया वहाँ लंदन में। तो फिर मिलना जुलना ख़त्म हो गया और फिर तो उनका इंतकाल ही हो गया। तो इस तरह उनकी ये 2-3 चीज़ें जहन में। माशाअल्लाह बहुत उम्दा कहानी, बहुत उम्दा। पर्सनल एनेक्डोट्स। एक सवाल पूछना चाह रही थी, ये इफ्तिखार साहब जो है इनके भाई यहाँ पाकिस्तान के गाँव में आते थे, उनका नाम था अबरार अहमद, हाँ 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 है ना? हाँ। नहीं मेरी कई गाँव में आए मुलाकात हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अबरार अहमद बहुत से गाँव में आए, उसमें ये मुंशी जो बने थे, उसमें एक ड्रामा आया था आ गई, उसमें मुंशी बने थे शायद, और बहुत गाँव में आए। मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। मैं उनके भाई थे वो, लेकिन आए। लेकिन बेसिकली मैं ज़्यादातर कलकत्ते में मुकीम था और काम के सिलसिले में कभी कभार आ जाया करता था, तो उनके यहाँ मुलाकात हो जाया करती। अक्सर शोरा की मुलाकात मेरी वहीं हुई, उनके यहाँ हुई। और माशाल्लाह वो बहुत शायर थे, दावतें दे दे के बुलाया करते थे लोगों को। उन्होंने कभी घर में अकेले खाना नहीं खाया बगैर मेहमान के।
क्या लोग शाम के मगरिब की नमाज के बाद वो रुक जाते थे, ठहर जाओ शायद कोई आ जाए। इफ्तिखार साहब होता है। तो बस ये मुख्तसर बात बहुत कहते थे। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई, मेरे पास कुछ खास चीज बात नहीं। जिंदगी में पहली दफा सदारत का मौका मिला मुझे। कोई बात अब छोड़िएगा नहीं। अब तो कुर्सी जाएगी नहीं कहीं। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सुल्तानपुर से है, वो कि मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरे वालिदैन का, मेरे दादा का, सबका ताल्लुक वहीं से, वहीं पैदा हुए हैं वो लोग। तो मैं अपने आप को सुल्तानपुरी जी कहता हूँ जगह। और हमारा बहुत बड़ा एक क्लब है कराची में, उसमें कोई 4500 लोग हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मजरू साहब से मेरी कई मुलाकातें हुई। मैं यंग था, यंग से मुराद अंडर 20 था। अच्छा। तो वो कराची आया करते थे, और कराची में हमारे चचा के यहाँ, चचू सर उनके यहाँ, और एक दो रिश्तेदार उनके सगे भांजे वहाँ रहा करते थे, तो वो उनके यहाँ होते थे, तो हम जाया करते थे, मिलते थे उनके साथ। और जहाँ भी वो होते थे उनके लिए खास तौर पे एक तख्त आया रहता था, और हमेशा वो सफेद पजामा और सफेद कुर्ता, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि यहाँ से जो है ना वो टपकना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, वो हर वक्त पान खाते थे। ट्रेडिशनल। हाँ, वो उनका स्टाइल था, हुआ करता था। तो जो उस वक्त नॉलेज, उस वक्त जो हमें इल्म था या हिम्मत ही नहीं होती थी उस जमाने में किसी बड़े से बात करने की, तो ना ही हम इन्वॉल्व हुए कभी उनके साथ बात करने में, लेकिन बैठ के सुना करते थे, बातें किया करते थे। तो बेसिकली वो ये कहते थे कि मैं, जो मुझे याद है अच्छी तरीके से, कि मैं ओरिजिनली फिल्मी शायर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जब मैं बम्बई काम के सिलसिले में आया तो बस मुझे काम मिलना शुरू हो गया और इसमें पैसे मिलने लगे। दूसरी शायरी में पैसे नहीं मिलते, तो ये एक फिल्मी एक तरीका था जिससे मैंने फिर फैमिली थी उनकी, 3 बेटे थे उनके, तो उनकी परवरिश करनी थी। और बहरहाल उनसे जो भी हमारी मुलाकात रही, बहुत शाइस्ता मुलाकात रही, प्यार मोहब्बत वाली मुलाकात रही उनसे। और अक्सर ये वो जो 1-2 बातें जो मुझे याद है, जो उन्होंने जिक्र किया कि मुझसे कहा करते थे कि भाई फिल्में जब डायरेक्टर्स आया करते थे तो कहते थे कि भाई एक गाना लिख दें, कहीं किस उस पर लिख दें, ऐसा एक काम करें आप, सिर्फ हमें मुझे साउंड म्यूजिक बता दें क्या है। म्यूजिक उन्हें बताते थे और वो थोड़ी देर में कहते थे कि मैं भी लिख के दे रहा हूँ तुम्हें गाना, और वो गाना लिख दिया करते थे। और अक्सर बेशतर वो इस बात का जिक्र किया कि जब बैठे हुए अचानक वो बोलते थे, यार जरा थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ लिखना आ रहा है। वही वही आमद हो रही है। हाँ, अपने घर में भी ऐसे होता था कि वो बच्चों को बोलते थे भाई जरा दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं जरा कुछ लिख रहा हूँ। तो अल्लाह की खुदादाद उन पे सलाहियत अल्लाह ने दी हुई थी, इसीलिए उन्होंने 5-6 दिहाइयों तक काम किया और बड़े कामयाब मुशायरे किए उन्होंने। इससे ज्यादा मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। और हालांकि मैंने आज सुबह ही उनके बेटे से भी बात करी बम्बई में, मैं उनको लाना चाह रहा था उसके ऊपर जूम पे, तो वो करने के बहुत देर हो गई, मुझे थोड़ी देर में निकलना है हमारे प्रोग्राम में, वरना मैं उनको डायरेक्ट यहाँ पे ना उनके फोन पे वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं उनके बारे में। जब कभी और प्रोग्राम हम करेंगे तो उसमें हम बताएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इतना ही मुझे कहना था। आपसे रिश्तेदारी किस तरह से थी उनकी? उन सुल्तानपुर से, और जो हमारे यहाँ जो कास्ट बोली जाती है ना, कास्ट, मैं आप उस पर बिलीव नहीं करता था, वो खानजादा कहलाया करते थे अपने आप को। राजपूत से लोग खानजादा बने थे, तो मैं भी खानजादा हूँ। एक तो ये हमारा ताल्लुक, और वहां सुल्तानपुर में यह है कि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, खास तौर पे जो खानजादा है, क्योंकि शादियां हमारी बाहर नहीं होती थी। तब उनका जो भांजे का बेटा है वो और मैं, हम हमदुल्फ हैं, तो उस ताल्लुक से भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं। अरे नहीं, हम बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि आपने बताया था कि मुझे से कई बार मुलाकात हुई आपकी। हाँ, कराची में कई बार मुलाकात हुई। चलिए भाई, शुक्रिया। चलिए, अगर आपकी प्रोग्राम खत्म